Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों, we are learning our second chapter of Hello Traveler by A.C. Gardiner. This is the fourth video of this lesson and today we have to start also from the fourth para of this lesson. So let's start from the fourth para. पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे वो जब राइटर ट्रेन के डिब्बे में अकेले रह जाते हैं तो वो पढ़ना छोड़ के उठ जाते हैं और उसके बाद वे खिड़की के इधर बैठ देखते हैं। फिर दोबारा जब बैठते पढ़ने के लिए तभी उनके नाक में मच्छर आता है और उन्हें परेशान करता है। फिर वो उसे उड़ा देते हैं, फिर दोबारा उनके गर्दन पे आ जाता है। तो आइए यहाँ से देखते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको यहीं से आई बटन होगा, यहाँ पे आप टच करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ वीडियो। ठीक है, आई फ्ली जब उनके पहले तो उनके नाक पे आया फिर गर्दन पे आया तो राइटर क्या कह रहे हैं? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। एक बार तो उड़ाया ही था जब वो मेरे नाक पे बैठा था, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। अब वो किया क्या? ही स्किप्ड अवे, वे इसकी मतलब उछलना। ठीक है, और वह उछल कर कूद कर भाग गया। टुक अनदर, लिया दूसरा। क्या दूसरा लिया? जॉन्ट, छोटी सी राउंड, एक चक्कर। और इसके बाद वह जब मैंने उसे उड़ाया, ठीक है, तो वह उछल कर भाग गया और रेल के डिब्बे का एक छोटी यात्रा, एक छोटा भ्रमण फिर किया। इसके पहले जब राइटर ने उड़ाया था तो पूरे रेल के डिब्बे का बहुत बड़ा निरीक्षण किया था। फिर उसके 3 डायमेंशन में उसका निरीक्षण किया था और खिड़की के पास गया था, लैंप के पास फड़फड़ाया था। ठीक है, लेकिन अब छोटी सी राउंड, छोटा सा भ्रमण किया उस रेल के डिब्बे का, फिर बैठा, फिर रिटर्न, फिर लौटा एंड सीटेड, और बैठा इम्पडेंटली मतलब होता है धृष्टतापूर्वक, अर्थात जिसे आप कह सकते हैं ढीठता से, ढीठपन। ठीक है, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे। कह रहे हैं मैंने उसे फिर से उड़ा दिया और वह उछलकर भाग गया और रेल के डिब्बे का एक छोटा सा चक्कर मारा। फिर वह लौटा और धीरतापूर्वक, जिसे आप कहते हैं धीरतापूर्वक, मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। अब राइटर कह रहे हैं इट इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। आई सेड, राइटर ने कहा। मैग्नानिमिटी मतलब होता है उदारता। हैज़ इट्स लिमिट, कह रहे हैं कि उदारता की भी एक हद होती है, अर्थात कि मतलब बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। अब क्या कह रहा है? ट्वाइस यू हैव बीन वार्न। हाँ, राइटर कह रहे हैं मच्छर से ट्वाइस मतलब 2 बार। यू हैव बीन वार्न, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है, मतलब 2 बार राइटर बुला चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं? तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है, अब बहुत हो गया। चेतावनी क्या दी है राइटर? दैट आई एम, कि मैं हूँ, समवन, एक ऐसा, इन पर्टिकुलर। राइटर कह रहे हैं अपने आप को कि तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं एक विशिष्ट प्रकार का इंसान हूँ, कि माई अगस्त, देखिए यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे शाही से है, शाही, शानदार। ठीक है, कि मेरी जो शाही है, शाही क्या पर्सन, यहाँ पे पर्सनालिटी से है, कि मेरी जो शाही पर्सनालिटी है रिसेंट मतलब क्रोधित हो जाती है, रिसेंट मतलब क्रोधित हो जाती है। टिकलिंग मतलब गुदगुदी, और इम्पर्टिनेंस मतलब होता है बदतमीजी या बेइज्जती। ऑफ द स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। तो राइटर क्या कह रहे हैं उस मच्छर से कि तुम्हें तो 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है, ये मच्छर, तुम्हें 2 बार मैंने चेतावनी दे दिया है कि मैं एक विशिष्ट प्रकार का इंसान हूँ, जिसकी शाही पर्सनालिटी, जिसकी शाही व्यक्तित्व क्रोधित हो जाता है किसी अनजान व्यक्ति के गुदगुदी करने वाली बदतमीजी से। अर्थात किसी अनजान व्यक्ति के गुदगुदी करने वाली बदतमीजी से मेरा जो शाही व्यक्तित्व है वो क्रोधित हो जाता है, और तुम मेरे लिए अजनबी हो और तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो। ठीक है, अब राइटर कह रहे हैं आई एज्यूम द ब्लैक कैप। देखिए एज्यूम मतलब धारण करना। कह रहे हैं मैंने काली टोपी धारण कर ली। एक काली टोपी कब ये कहने का तात्पर्य, काली टोपी धारण करने का तात्पर्य कि राइटर जब कोई जज होते हैं, जब किसी को मृत्यु दंड देना होता है तो वो काली टोपी धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्थात अब जो राइटर हैं वो जज बन जा रहे हैं। ठीक है, जज का जो मृत्यु दंड की सजा
सुनाने के लिए उन्होंने काली टोपी धारण कर लिया है। ठीक है, तो वही राइटर कह रहे हैं आई एज्यूम द ब्लैक कैप, कि मैंने काली टोपी धारण कर लिया था, तब मैं तुम्हें मृत्युदंड सुनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, और राइटर काली टोपी धारण करके कह रहे हैं आई कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स, और न्याय की भी यही मांग है, न्याय की भी यही मांग है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड इट, न्याय की यही मांग है और कोर्ट तुम्हें ये देता है, क्या देता है? मृत्यु तुम्हें देता है। द काउंट्स, धाराएं, काउंट्स धाराएं अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारी धाराएं लगी है। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर वैग्रेंट, तुम क्या हो? तुम आवारा हो, तुम यहाँ वहाँ बहुत घूमते हो, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक नाइसेंस, तुम पब्लिक को परेशान करने वाले हो, हमेशा करते रहते हो, सबको परेशान करते हो। और तो और यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, जो एक बहुत ही बड़ी कानूनन अपराध है। तुम्हारे अगेंस्ट बहुत सारे धाराएं लगे हैं। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास तो राशन कार्ड भी नहीं है, नो मीट कूपन राशन कार्ड। ठीक है, तो राइटर कह रहे हैं जज का रूप धारण कर लिया है, मृत्युदंड सुना रहे हैं कि तुम एक आवारा इंसान हो, तुम पब्लिक को बहुत परेशान करते हो, तुम बिना टिकट की यात्रा करते हो, तुम्हारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज, इन कारणों से, ये सब कारण गिनाए है राइटर ने, कह रहे इन कारणों से, और एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स, मिसडेमिनर्स मतलब गैर कानूनी काम। कह रहे इन कारणों से, जिन कारणों को राइटर ने गिनाया, उन कारणों से और उन कारणों से हट के और भी दूसरे गैर कानूनी कार्यों के कारण यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। अब तुम क्या हो? मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, अब राइटर ने एक तेज, लेदल, घातक ब्लो, प्रहार, विथ माई राइट हैंड। अब कह रहे राइटर ने जब मृत्युदंड की सजा सुना दी, कह रहे मैंने एक घातक प्रहार किया, घातक और तेज प्रहार किया अपने दाएं हाथ से। तीसरे दफा उसको उड़ा रहे हैं कि अब तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुना रहा हूँ, और ये मृत्युदंड ये तीसरी दफा उनको मार रहे हैं। और ये मारने, उसके पहले वो उड़ाने के इंटेंशन से उसे उड़ा रहे थे, हटा रहे थे, लेकिन अब ये मारने के इंटेंशन से उसे अपने हाथ से उठा रहे हैं। कह रहे हैं आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेदर ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाएं हाथ से तेज घातक प्रहार किया, लेकिन हुआ क्या? ही डॉज्ड, डॉज मतलब धूर्ततापूर्वक बचना, डॉज मतलब धूर्तता से, मतलब चालाकी से बचना। द अटैक विथ, मेरे प्रहार से वो आसानी धूर्ततापूर्वक बच गया। एंड इंसोलेंट ईज, मतलब बहुत ही अपमानजनक तरीके से, अर्थात बहुत ही आसान तरीके से वो मच्छर मेरे इस घातक प्रहार से बच गया। एंड दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और जो इसने मुझे बहुत ही अपमानित किया। अच्छा, अभी बताइए, जब आप किसी को मारते हैं और वो उस व्यक्ति को नहीं लगता, तो आपके अंदर अपमानित वाली फील आती है ना, जिसे खिसियाना कहते हैं आप। तो राइटर भी कुछ वैसे ही फील कर रहे हैं। कह रहे हैं मैंने उसे तेज प्रहार, घातक प्रहार से मारा, लेकिन वो बहुत आसानी से, धूर्तता से, चालाकी से बच गया मेरे प्रहार से, ईज, आसानी से। अब खिसिया गए हैं राइटर। ठीक है, माई पर्सनल वैनिटी, व्यक्तिगत वैनिटी, गर्व, घमंड, ठीक है, वाजेरा, उसके अब मेरी पर्सनल जो व्यक्तिगत गर्व था वो जाग गया, मेरे अहम को ठेस लग गया। आई लंग दैट ही, मैं उस पर उछला, मैं उस पर कूदा। विथ माई हैंड, झपटा जिसे कहते हैं, मैं उस पर झपटा अपने हाथों से। विथ माई पेपर, अपने पेपर से जिसको मैं पढ़ रहा था उससे भी मैंने उसको मारने की कोशिश किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पे भी कूद गया उसे मारने के लिए। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और लैम्प के पीछे उसका पीछा भी किया। परस्यू मतलब पीछा करना। देखिए, एक मच्छर को पकड़ने के लिए राइटर क्या क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी जो पर्सनल वैनिटी जाग गई तो मैंने किया क्या, मैंने उसको मारा, उसका पीछा किया अपने हाथ से और अपने पेपर से भी, और उसको पकड़ने के लिए मैं सीट पे भी कूद गया और लैंप के चारों तरफ उसका पीछा भी किया। अब ये हाथ नहीं है तो राइटर क्या कह रहे हैं, आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स। टैक्टिक्स मतलब होता है चतुर चाल, चाल जिसे कहते हैं। अब मैंने चाल अपनाई, और किससे चाल अपनाई?
फेनाइन कनिंग मतलब बिल्ली वाली चतुर चाल। बिल्ली को देखा ही होगा आपने कि किसी चूहे को पकड़ने के लिए वो एक जगह आराम से बैठ जाती है और चूहे का इंतज़ार करती है। अब यही राइटर अपना रहे हैं ये चाल कि वो एक जगह इंतज़ार करेंगे और जैसे ही मच्छर आएगा उस पर झपट लेंगे। ठीक है, राइटर कह रहे हैं आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स, मैंने चतुर चाल अपनाई उस बिल्ली के, मैंने बिल्ली की चतुर चालाकी अपनाई और मैं वेटिंग टिल, और उसका इंतज़ार करने लगा, टिल ही हैड एलाइटेड, मतलब अब मैं जैसे बिल्ली चूहे का इंतज़ार करती है उसी तरह मैं भी उसके उतरने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो उतरा अप्रोचिंग, उसके समीप गया, हॉरिबल मतलब खतरनाक, भयानक, स्टील दीनेस मतलब चोरी से, मैं धीरे धीरे उसके पास गया, चुपके ना समीप गया, एंड स्ट्राइकिंग और मारा विथ सडन, अचानक, टेरिबल स्विफ्टनेस, बहुत तेजी से अचानक मैंने उस पर झपटा था। जैसे बिल्ली तेजी से झपटती है उसी तरह मैंने भी, जैसे वो उतरा मैं भी धीरे धीरे चुपके से उसके पास गया और अचानक उस पर तेज प्रहार की। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको फिर से रिवाइज कर ले रही हूँ। इसके आगे का हम अगली पैरा में देखेंगे। ठीक है, कह रहे हैं आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। जब वो उनके हाथ पे बैठा तो वो उछला और उस रेल के डिब्बे का दूसरा उसने छोटा सा हल्का सा चक्कर लिया एंड फिर वापस लौटा और फिर धीरता पूर्वक मेरे हाथों पर बैठ गया, राइटर के हाथों पे बैठ गया। अब राइटर कह रहा है बहुत हो गया। मैंने कहा बहुत हो गया, उदारता की भी एक हद होती है। 2 बार तुम्हें वार्न किया गया है, मैंने 2 बार तुम्हें चेतावनी दिया कि मैं एक इस प्रकार के व्यक्ति हूँ कि मेरा शाही व्यक्तित्व जो होता है, देखिए मैं एक विशेष प्रकार का व्यक्ति हूँ और मेरा जो शाही व्यक्तित्व है वो किसी अपरिचित व्यक्ति के गुदगुदी करने वाली बदतमीजी से क्रोधित हो जाता है। फिर कह रहे मैंने काली टोपी धारण कर लिया था, मैं अब मृत्युदंड की सज़ा सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने तुम्हें मृत्युदंड दे भी दिया और न्याय की भी यही मांग है, क्यों, और कोर्ट भी तुम्हें देता है मृत्युदंड। अब कह रहे तुम्हारे क्यों न्याय की यही मांग है, क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट धाराएं हैं बहुत सारी हैं ना, जो तुम्हारे खिलाफ धाराएं वो बहुत सारी। तुम एक आवारा हो, तुम पब्लिक को परेशान करते हो और तुम बिना टिकट के भी यात्रा करते हो और तुम्हारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। इन कारणों से और दूसरे गैर कानूनी कारणों से अब तुम मरने वाले हो। मैंने तेज और घातक प्रहार किया अपने दाएं हाथ से, राइटर ने अपने दाएं हाथ से तेज और घातक प्रहार किया, लेकिन मैं बहुत आसानी से धूर्ततापूर्वक बच गया और जिसके कारण मुझे बहुत ही अपमानित फील हुआ। अब इसके बाद मेरी जो व्यक्तिगत घमंड था वो जाग गया। मैंने उस पर झपटा, अपने हाथों से, अपने पेपर से झपटा उसको मारने के लिए, और तो और मैं सीट पे भी कूदा और उस लैंप के चारों तरफ उसका पीछा भी किया। फिर जब वो मेरे हाथ नहीं आए तो मैंने बिल्ली वाली चतुर चाल को अपनाया और उसका इंतज़ार करने लगा बैठकर, और तब तक इंतज़ार किया जब तक वो बैठा नहीं। और जैसे ही वह बैठा मैंने उसके समीप धीरे धीरे चोरी से जाते हुए एक अचानक तेज प्रहार किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, और आप इस वीडियो को बहुत ही इंजॉय भी किए होंगे। थैंक यू।